नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। यूएस बेस्ड क्रिप्टो पेमेंट ऐप जूनो ने इंडियन म्यूजिक एनएफटी प्लेटफॉर्म स्वराज लैब का अधिग्रहण कर लिया है। स्वराज लैब्स के को-फाउंडर पृथ्वी शंकर ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, जूनो के नेतृत्व के साथ महीनों की बातचीत के बाद हम आखिरकार विश्व स्तर पर सबसे पावरफुल चेकिंग अकाउंट बनाने में उनके साथ शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। ह्यूमन, जिसका नाम बदलकर स्वराज लैब रखा गया है, की स्थापना 2021 में शंकर ने रोहित गनापथी, ईशान नेगी, प्रद्युन अवस्थी और ऋषि ब्राडो के साथ की थी। कंपनी आर्टिस्ट को अपना आर्ट बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेब3 टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में मदद करती है। डेवलपमेंट से फेमिलियर एक सोर्स के अनुसार स्वराज लैब्स जूनो के ग्लोबल एक्सपेंशन चार्टर का नेतृत्व करेगी। पिछले साल जूनो ने पैराफाई कैपिटल के ग्रोथ फंड के नेतृत्व में सीरीज ए फंड में $18 मिलियन जुटाए थे। प्रमुख इन्वेस्टर्स जंप क्रिप्टो, अनकोरिलेटेड फंड, ग्रेक्रॉफ्ट, मिथ्रिल, एंटलियर ग्लोबल, सिक्स्थ मैन वेंचर्स और एब्स्ट्रैक्ट वेंचर्स ने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था। उस समय कंपनी ने कहा था कि वह इस फंड का उपयोग अपनी डिजिटल बैंकिंग ऑफरिंग्स और अपने टोकनाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए करेगी। जूनो एक क्रॉस बॉर्डर न्यू बैंक है जो यूजर्स को FDIC इंश्योर्ड हाई यील्ड अकाउंट प्रदान करती है। ये फाउंडर्स वरुण देशपांडे, रत्नेश राय और सिद्धार्थ वर्मा का सेकेंड वेंचर है। उनकी पहली कंपनी BWise का अधिग्रहण आदित्य बिरला मनी द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेब3 गेमिंग प्लेटफॉर्म गाला गेम्स ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपने अनसोल्ड और रिजर्व्ड NFT गेम आइटम को इथेरियम नेटवर्क से अपने नए लॉन्च किए गए प्रोप्राइटरी ब्लॉकचेन गाला चेन में रीलोकेट कर देगा, जो गेमर्स को इथेरियम गैस फीस का भुगतान किए बिना अपने NFT गेम आइटम का उपयोग करने की अनुमति देगा। गाला गेम्स प्लेयर्स को नए NFT मिस्ट्री बॉक्सेस के कई टियर्स की पेशकश करेगा, जिसमें गाला गेम स्टोर के माध्यम से अब जो अवेलेबल नहीं होने वाले गेम आइटम्स शामिल होंगे। प्रेस रिलीज के अनुसार वर्तमान में इसमें 30,204 मिस्ट्री बॉक्सेस बनाए हैं, जो प्लेयर्स के लिए कई प्राइस पॉइंट्स पर अवेलेबल है। हर मिस्ट्री बॉक्स में गाला गेम्स इकोसिस्टम के कई टाइटल से 3 रैंडम गेम्स आइटम्स होंगे, जो गाला चेन के भीतर रहेंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मेटावर्स प्लेटफॉर्म नूमी, जो थॉट लीडर्स, इनोवेटर्स और गेमर्स को अपनी डिजिटल रियलिटी को आकार देने की अनुमति देता है, जो साउथ कोरिया में शुरू होने की कगार पर है। नूमी प्रोजेक्ट के शुरू में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जब इसे वेनम वेंचर्स फंड से $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, जो कि वेनम फाउंडेशन द्वारा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स और वेब3 ऐप्स में इन्वेस्ट करने के लिए शुरू किया गया एक फंड था। कोरियन लॉन्च नूमी को लीडिंग ग्लोबल मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में स्थापित करने की स्ट्रैटेजी में पहला कदम है। प्लेटफॉर्म का डिजाइन यूनिक है, जिसमें कि यूजर्स अपनी तरह की एनी स्टाइल डिजिटल वर्ल्ड का आनंद लेने में सक्षम है, जिसमें उनके पास अपने मेटावर्स अनुभव को बनाने, मॉडिफाई करने और कंट्रीब्यूट करने की शक्ति है। हर यूजर को एक डिजिटल अवतार दिया जाएगा और गेम में लैंड्स, अपार्टमेंट और आउटफिट कस्टमाइज करने की क्षमता होगी। मेटावर्स जो VR डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से एक्सेसिबल होगा, जो NFT बेस्ड इकोनॉमी द्वारा समर्थित है, जो यूजर्स को अपनी इन गेम एसेट्स का ट्रेड करने और उनकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करने की क्षमता भी देगा। वेनम टेस्टनेट पर उल्लेखनीय रूप से सफल लॉन्च के बाद नूमी एवरस्केल पर अपनी ऑफिशियल कोरियन लॉन्च करेगा, TVM नेटवर्क, जहां से वेनम का निर्माण किया गया था। 5th जनरेशन ब्लॉकचेन के रूप में एवरस्केल ने अपनी स्केलिंग एबिलिटी की बदौलत अपना नाम बनाया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेमीकंडक्टर चिप्स के दुनिया के लीडिंग डेवलपर्स में से एक एनवीडिया ने 7 अगस्त को अपनी लेटेस्ट चिप का खुलासा किया, जिसे हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पावर देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कहा कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन GH200 ग्रेस हॉपर सुपर चिप HBM3E प्रोसेसर से लेस पहली सुपर चिप में एक है और इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, रिकमेंडर सिस्टम्स और वेक्टर डेटाबेसेस तक फैले दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स जनरेटिव AI वर्कलोड्स को स्पैनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनवीडिया की लेटेस्ट चिप को अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और जो AI मॉडल को ट्रेन करने के बाद उनके साथ काम करने के 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स में से एक है। इन्फ्रेंस तब होगा जब मॉडल का उपयोग कंटेंट जनरेट करने, प्रेडिक्शंस लगाने और लगातार चलने के लिए किया जाता है। GH200 2024 की सेकेंड क्वार्टर में अवेलेबल हो जाएगा और साल के अंत तक सैम्पलिंग के लिए अवेलेबल भी हो जाना चाहिए। एनवीडिया के पास AI चिप्स के लिए 80% से अधिक मार्केट शेयर है और संक्षेप में मार्केट वैल्यू में $1 ट्रिलियन का अनुमान लगाया गया है।
ओवर टू यू रोशनी। ब्रोकर बर्नस्टीन ने बुधवार को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि स्टेबल कॉइन मार्केट अगले 5 वर्षों में आज के $125 बिलियन से बढ़कर $2.8 ट्रिलियन की टोकनाइज्ड डिजिटल करेंसी तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन से स्टेबल कॉइन्स के लिए ग्रोथ फ्लाईव्हील को बढ़ावा मिलेगा, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जो किसी अन्य एसेट से जुड़ी होती है, जैसे कि US डॉलर, जो उन्हें यूजर्स को होल्ड करने और क्रिप्टो नेटिव प्लेटफॉर्म से परे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की अनुमति देती है। इस हफ्ते की पेमेंट्स जायंट पेपाल ने कहा कि वो अपने खुद के डॉलर पेग स्टेबल कॉइन पेपाल USD के साथ क्रिप्टो मार्केट में प्रवेश कर रहा है। ये किसी प्रमुख फाइनेंशियल कंपनी के लिए पहली बार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेबल कॉइन रेगुलेशन को क्रिप्टो रेगुलेशन की तुलना में अधिक पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त है। सिंगापुर, हांगकांग और जापान सहित कई जुरिडिक्शन ने स्टेबल कॉइन और CBDC के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।